हेलो एवरीवन। मैं और तासी सर हम लोग फिर से हाजिर है आपके सामने एक नया दिन एक नया पॉडकास्ट लेके। और आज का पॉडकास्ट का फिर से कुछ एक हम लोग का मोटिवेशनल स्टूडेंट्स लोग के लिए रहेगा। तो रिवील करने से पहले ये बताता हूँ कि CSLE APSSB CSLE का रिजल्ट आ चुका है एंड हम लोग का उसमें अराउंड 50 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया एंड स्टिल काउंटिंग। कुछ लोग आज कुछ लोग कल फिर से रिपोर्ट कर रहे हैं कि सर हो गया करके। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंड साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग का नहीं हुआ है एंड उन लोग का भी मैसेज आ रहा है। सो उसके ऊपर ही हम लोग का आज का जो ये पॉडकास्ट रहेगा। सो पॉडकास्ट का आज का टॉपिक रहेगा कि आगे क्या करें। सो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम लोग का एक व्यूअर्स जो कॉमन क्वेश्चन पूछा था उसके ऊपर हम लोग एक दो बात बोल देते, फिर हम लोग का पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे। ओके तो ये कॉमन जो व्यूअर्स का क्वेश्चन ये रहा है, जो लास्ट हमारा पॉडकास्ट में जो हम लोग ने पूछा है कि अगर कुछ आपका दिल में है सवाल तो आप पूछिए बोल के। तो बहुत लोगों ने ये मैसेज भी किया है अनुज सर को पर्सनली व्हाट्सएप में, और बहुत लोगों ने यहाँ यूट्यूब में भी नीचे कमेंट्स में मेंशन किया है कि कुछ समय के बाद एक मार्क्स में स्टक हो जा रहा है तो वो मार्क्स को कैसे इम्प्रूव करेगा। तो उसमें जो हमारा जो सोच है ये है कि किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं बोलने से आप APSSB एज वेल एज APCS दोनों में यूजुअली मार्क्स दे देता है। और जो जो जगह में जैसे कि आपने प्रीलिम्स में नहीं हुआ या आपका मेंस में नहीं हुआ, वंस एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद आप RTI कर सकता है, अपना मार्क्स को ले सकता है। और जैसे कि APSSB में बोलेगा तो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और GS है, तो चारों का आप मार्क्स को देख लीजिए अपना कहाँ पे सबसे कम है। मान लीजिए आपका रीजनिंग में सबसे कम है तो उसमें थोड़ा वर्कआउट करना है और आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ को अटेंड करना है। क्योंकि वंस यू आर क्लियर विथ योर बेसिक्स तो क्या रह जाता है बोलने से टेस्ट सीरीज़। वो टेस्ट सीरीज़ भी रेगुलरली जैसे ही एग्ज़ाम पास आता है, हम लोग भी हमारा इंस्टीट्यूट भी कराता है, तो उसमें आप देख सकता है। और ये दूसरा चीज़ ये है कि PYQs प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस वो सारा चीज़ को आप लगा सकते हैं, मार्केट्स में अवेलेबल है बुक्स में। और अनुज सर आपका तो एक किताब भी है ना, वहाँ पे मैथ्स का एलिमेंट्री मैथ्स का किताब है, वहाँ पे वो अपडेट भी करता है वो किताब को। QR कोड स्कैन करने पे आपका अपडेट हो जाएगा, तो वहाँ पे अपडेट करके आपको मिल जाता है कि इस बार का रिसेंट जो APSSB का जो एग्ज़ाम्स हुआ है वहाँ में जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी सर अपडेट कर देते हैं विथ सॉल्यूशंस। तो ऐसा आपको अपडेट रहना पड़ेगा और जितना भी PYQs है उसको आपको सॉल्व करना है और टेस्ट सीरीज़ लगाना है। सो दीज टू अगर स्टेप्स को आप लेता है तो डेफिनेटली आप अपना मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का पॉडकास्ट स्टार्ट किया जाए। सो जो कंसर्न है हम लोग का वो उन लोगों के लिए है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब करे तो करे, आगे क्या करें। तो ये साल के लिए हम लोग एक शॉर्ट टर्म गोल सेट कर सकते हैं। सो उसके बारे में हम और तासी सर आज आप लोग का सामने ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे पूरे पॉडकास्ट में। सो जैसे कि 2017-18 को आप सोच के देखिए, उस समय का जो कैंडिडेट्स था, तासी सर भी उस समय का एक एस्पिरेंट था, हम भी कुछ एग्जाम्स दिया है। सो उस समय में क्या होता था बोलने से हम लोग को मतलब पता ही नहीं चलता था कि कब एग्ज़ाम आएगा या किस चीज़ का आएगा। हाँ, अचानक से नोटिस आ जाएगा, इस टाइप का सिचुएशंस आता था। जबकि अभी का सिनेरियो देखिए 2025 में आपके पास जो APSSB एंड APPSC दोनों का आपका एग्ज़ाम कैलेंडर दे दिया। और आई थिंक ये साल फर्स्ट है जिसमें फरवरी मिड में आपके पास दोनों का ही APSSB एंड APPSC दोनों का एग्ज़ाम कैलेंडर आ चुका है। तो अब एस्पिरेंट के लिए ये चीज़ बहुत मतलब आसान हो गया है कि आप अपना गोल बनाए सेट कर सकते हैं। सो ये इसी के ऊपर हम लोग आज का डिस्कशन और हम लोग अंदर जाते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो जैसे अनुज सर ने बोला है कि हमारा जो आज का ये मेन मुद्दा ये है कि किस तरह से हम लोग अभी रीस्टार्ट करेगा अपना आप को। ऑलरेडी वी हैव द कैलेंडर, जो एग्ज़ाम्स होने वाला है वो कैलेंडर हमारे पास है ऑलरेडी। APCS एज वेल एज ये APSSB दोनों का कैलेंडर हम लोग के पास है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग APCS में जाएगा और उसको बोलने से पहले आपको हम ये बोलना चाहिए कि अभी एज सच कोई आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि APCS का कौन एस्पिरेंट है और APSSB का कौन एस्पिरेंट है, क्योंकि आजकल जो APCS के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो APSSB को भी लिख रहा है, वो एग्ज़ाम्स को भी लिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग APCS में जाएगा। तो इस बार का कैलेंडर अगर देखेगा तो मोस्टली यू विल फाइंड कि थोड़ा स्पेशलिस्ट जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स वगैरह से ही इस बार का कैलेंडर में ज़्यादा मेंशन किया गया है। सबसे पहले तो जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं जो फ्रॉम ऑल द डिसिप्लिन्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड सिविल, सारा के लिए यहाँ पे कैलेंडर APCS का जो कैलेंडर है वहाँ पे मेंशन किया गया है कि असिस्टेंट इंजीनियर का निकलेगा,
बाय द मंथ ऑफ मई जून, और ये आपका जूनियर इंजीनियर का निकलेगा बाय द मंथ ऑफ अगस्त दिस ईयर। तो दोनों जो टेक्निकल स्टूडेंट्स ना फ्रॉम ऑल द डिसिप्लिन्स को ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना स्ट्रेटजी को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है पीजीटी और टीजीटी, जो टीचर्स के लिए जो बीएड किया है आफ्टर ग्रेजुएशन एंड आफ्टर मास्टर्स, वो लोग भी अपना आपको रेडी कर लेना चाहिए फ्रॉम ऑल दी डिसिप्लिन्स, ठीक है। और तीसरा है आपका जो स्पेशल जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी, डायरी डेवलपमेंट, फिशरीज़, ये सारा का भी नोटिफिकेशन निकलेगा बाय द मंथ ऑफ सितंबर। तो ये बेसिकली ये सारा चीज़ है जो आप एपीसीएस में देख सकता है इस बार का। सो दूसरा जो कैलेंडर है हम लोग के पास में वो है आपका एपीएसएसबी का। सो जिसमें से आपका मेन जो है कॉमन स्टूडेंट्स लोग किसको टारगेट करना चाहिए, सीजीएलई, सीएचएसएलई एंड सीएसएलई, तो इसको तो सब लोग देख सकता है। एंड साथ में आपका 2020 का सिविल पुलिस का भी निकला हुआ है। तो इसमें आपका 2020 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स भी सेम है, सिलेबस भी सेम होता है, ठीक है। आपका 4 सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जो इसको हम लोग जीके जीएस भी बोल सकते हैं। तो इसमें से आपका टारगेट ऐसा रहना चाहिए कि आप लोग सिर्फ सीजीएल के लिए फ़िलहाल प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो सीजीएल के लिए आप प्रिपेयर करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली सीएचएसएल एंड सीएसएल के लिए प्रिपेयर खुद ब खुद हो ही जाएगा, क्योंकि सिलेबस सेम रहता है एंड ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन का लेवल भी सेम रहता है। बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि सीजीएल यूडीसी का है तो टफ पूछेगा, सीएचएसएल में एलडीसी है थोड़ा इजी पूछेगा, ऐसा नहीं है। हम हमेशा यही बोलते रहता है कि आप पेपर एक बार देख लीजिए लास्ट ईयर का, हाँ, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि वेदर ईजी है, डिफ़िकल्ट है, हाँ। तो आप अच्छे से देखने से ये पता चलेगा कि सेम लेवल का क्वेश्चंस तीनों में पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम का पोस्ट छोटा है तो ईजी पूछेगा, ऐसा नहीं। तो सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको तीनों के लिए चाहिए। तो जैसे तासी सर भी बता रहा था कि आपका जो एपीपीएससी का जो एग्ज़ाम्स जो अभी आने वाला है, और मैंने जो बताया वो एपीएसएसबी का है, तो ये दोनों में आप अगर एक कॉमन एस्पिरेंट हो रहा है तो उसमें आपके लिए कॉमन सब्जेक्ट्स क्या है बोलने से, एक इंग्लिश है, एक जीएस है। इंग्लिश में आपका एपीएसएसबी में ओनली ग्रामर एंड कंप्रीहेंशन है, और आपका एपीपीएससी में आपका ग्रामर, कंप्रीहेंशन वगैरह मिला के आपका रिटेन का जो आपका ऐसे राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग, प्रीसी वगैरह ऐड हो जाता है। ग्रामर तो उसमें भी ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप कॉमन कैंडिडेट एस्पिरेंट है तो आप ये दोनों तो करना है। एक्स्ट्रा से आपको एपीसीएस के लिए आपका जो स्पेशल जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको एक्स्ट्रा पढ़ना है, जबकि एपीएससी में मैथ्स एंड रीजनिंग आपको अलग से पढ़ना है। तो ये आपके लिए थोड़ा क्वेश्च रहेगा। और जबकि दूसरा कैंडिडेट्स जो लोग नहीं आ रहा है, जैसे पीजीटी, टीजीटी या एईजी टेक्निकल वगैरह में नहीं आ रहा है, उन लोग के लिए आपका सिविल सर्विस का तो इस बार आया नहीं है, तो आप लोग फुल फोकस होकर एपीएसएसबी को आप लोग टारगेट कर सकता है बढ़िया से, तो आप वन माइंडेड होकर। क्योंकि उस दिन भी हम जब डिस्कस कर रहा था, बच्चा लोग बोल रहा था सर सिविल सर्विस का प्रिपेयर करेगा या एपीएसएसबी का। तो अभी फिलहाल सिविल सर्विस का तो आपका नवंबर दिसंबर तक एनुअल कैलेंडर में नहीं है, तो यू गो फॉर एपीएसएसबी। एंड कोई जो लोग लाइक पूरा 1 ईयर फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो आपका जो एपीसीएस यूपीएससी का आपका पूरा 1 ईयर का मेंस का आप लोग ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। उसमें भी आपका अच्छा खासा डेप्थ कवर हो जाएगा, जीएस वगैरह बढ़िया से आपका हो जाएगा। तो वही हम लोग ने जो मूवी में देखा था ना, 12 फेल मूवी था, 12th फेल। सो उसमें भी बोलता है कि रीस्टार्ट। तो हम भी सब जो भी स्टूडेंट्स जिसका अनलकीली नहीं हुआ इस बार, सो हम वही बोलेगा कि रीस्टार्ट, और हु नोस आपके लिए बेटर जॉब वेट कर रहा होगा, है ना, कि इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार कुछ अच्छा। सो डोंट गेट डिमोरलाइज, डिसर्टेंट। आपका ये समय में दुख मनाने का नहीं है, आप वापस खुद को इक्विप करने का है, नॉलेज से और इक्विप हो जाइए। एंड इस सिलसिले में हम लोग का जो आपका क्लासेस है, कोर्सेस है, वो सब भी हम एक बार इसे बता देता है। एक तो हम लोग का एपीएसएसबी का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेस चलता है, तो सीजीएल, सीएचएसएल एंड सीएसएल का। आगे जाके टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी होगा, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकता है, और ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकता है। एंड एक है हम लोग का पीजीटी टीजीटी का, ये अभी लॉन्च होने वाला है अपकमिंग, ये 18th को हम लोग का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। 21 से डेमो वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑनलाइन होगा फुल्ली, क्योंकि इतना सारा अलग अलग सब्जेक्ट का फैकल्टी को यहाँ पे लाना भी मुश्किल है। तो वो एक कोर्स है पीजीटी टीजीटी के लिए, जो एस्पिरेंट है उन लोग के लिए। एंड एक जो कॉमन हम लोग का होता है और आगे भी होगा, जो है आपका जनरल इंग्लिश का, जिसमें पीजीटी टीजीटी एईजी सब लोग भाग ले सकता है। रिटन भी हम लोग सिखाएंगे, ग्रामर भी सिखाएंगे। एंड एपीएसएसबी लोग के लिए फिर ग्रामर वहाँ पे कॉमन पड़ जाएगा, तो वो भी आप लोग ले सकता है, रिटन इंग्लिश एंड जो जीके जीएस का होता है।
एंड जो आप लोग का 1 ईयर के लिए सोच रहा है सिविल सर्विस के लिए, जो कि हम लोग प्रेप आईएएस का लास्ट ऑलमोस्ट 2 इयर्स ज़्यादा ही हो गया, तो हम लोग कोलैब में है लास्ट टाइम जिन्होंने यहाँ पे प्रीलिम्स का भी क्लासेस कराया था। सो उन लोगों के साथ कोलैबोरेशन में जो अभी हम लोग का अराउंड 500 स्टूडेंट्स उसमें ज्वाइन हो चुका है, और जो 1 ईयर वाला कोर्स है उसका बात कर रहा हूँ, तो वो आप लोग ले सकते हैं। उसमें 1 ईयर में प्रीलिम्स, मेंस एंड सीसेट तीनों का तीनों आप लोग को ऑनलाइन मोड में सिखाया जाएगा। और सिंस हम लोग के साथ कोलैब है तो हम लोग ऑलमोस्ट जो आपका वेबसाइट प्राइस है उसका ऑलमोस्ट 50% रेट में हम स्टूडेंट लोग को एनरोल करवा रहे हैं। जो मेरा स्टूडेंट है अरुणाचल से जो जाना चाहता है हम लोग का जरिए, तो ये एक प्रिविलेज आप लोग उठा सकते हैं। सो ये था आज का हम लोग का पॉडकास्ट। तो थैंक यू, और फिर से वही बोलेंगे, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, आपका कुछ क्वेरीज है या फिर कुछ सजेशंस है नेक्स्ट पॉडकास्ट में क्या आप देखना चाहता है, आप लोग ये कर सकते हैं। और आप लोग अपना वो कीजिए, सपोर्ट दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, रीस्टार्ट रीस्टार्ट।